चलिए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को शुरुआत करेंगे। यह चैप्टर के नाम है अनुपात और समानुपात। यह जो बैच है फाउंडेशन के रूप में स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जीरो लेवल से, और हम लोग बहुत हाई लेवल तक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसका जितना भी प्रॉपर्टीज यानी गुण होता है, रूल होता है, यानी इसको थ्योरी भी बोल सकते हैं, उसको पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न कितना बनता है, किस किस टाइप का, उतना हम लोग सॉल्व करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। आप कोई भी बुक अदर लगा सकते हैं, आप लगाइएगा, उससे आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा लगाने पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह बैच कंपटीशन का है, ऑल कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम में जिसमें मैथ का क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात के बारे में जानते हैं। देखिए अनुपात का अगर सिंबल देखा जाए तो दो अगर बिंदु हम लोग इस तरह लिख देंगे ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, अनुपात का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सिंबल यानी संकेत, इस तरह हम लोग अनुपात को लिखते हैं। अगर इसको आगे कोई हम लोग अंक दे दिए, चलो 4, और पीछे दे दिए 5, तो इसको हम लोग ऐसा पढ़ सकते हैं 4:5, 4:5। इसको हम लोग एक रूप में और लिख सकते हैं। 4 जो है ना, इसको नीचे लिख देंगे, 5 को क्या करेंगे, 4 को नीचे लिख देंगे, यानी 4/5, यानी भाग भी इसको बोल सकते हैं। यानी अनुपात का मतलब भाग भी होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 4:5 इसको पढ़ेंगे, और इसका सिंबल समझिए, संकेत इस तरह होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहीं लिखा है 5:6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। कहीं लिखा हुआ है 10:11, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/11 लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता इस रूप में पहले दे दे 10/11, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10:11 लिख सकते हैं। 12 कहीं 13 दे दिया, तो इसको हम लोग 12:13 लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग इसको देख लिए, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा हम लोग परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन अनुपात का। अगर अनुपात का डिफिनेशन पूछे, अनुपात किसे कहते हैं, तो अनुपात को डिफिनेशन हम लोग जानने से पहले कुछ समझते हैं, उसी पर हम लोग डिफिनेशन को सेट कर देंगे। बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं हम आप लोग को डिफिनेशन। कहीं लिखा हुआ है 4:8, इसको क्या पढ़ेंगे, 4:8 पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग इसका छोटा रूप लिख सकते हैं, काट के इसको लिख सकते हैं 2:4 लिख सकते हैं ना, और इसको छोटा रूप लिख सकते हैं 1:2, और इसको हम लोग छोटा रूप लिख सकते हैं काट के, इसको 1 का 2 से अगर काटते हैं भाग देके तो 0.5 होगा, और ई मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इसका छोटा रूप हम लोग यही सब है, लेकिन कब तक हम लोग काटेंगे, जब तक हम लोग को देखेंगे दशमलव में ना आ जाए। इसका फिर आधा हो सकता है। ठीक है, तो हम देखें कि किसी भी संख्या का, ये जो संख्या है, संख्या के सबसे छोटे रूप को अनुपात कहते हैं। ये मेरा जो संख्या है, इसका यह छोटा रूप है ना, क्या है, यह छोटा रूप है। तो इसको हम लोग डिफिनेशन अनुपात को याद दे सकते हैं, संख्या के सबसे छोटे रूप को हम लोग अनुपात कहते हैं। संख्या के सबसे छोटे रूप को
क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनुपात यहाँ तक ही हम लोग लिख सकते हैं, आगे नहीं लिख सकते हैं। अनुपात जो होता है ना, दशमलव और भिन्न में कभी नहीं होता है। अगर कहीं मिले 1/2, 1/3, 1/4, तो यह क्या है? मेरा भिन्न के रूप में, क्या है? मेरा फ्रैक्शन के रूप में है। ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? भिन्न को हटाएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? भिन्न को हटाएंगे। कैसे हम लोग भिन्न को हटाएंगे वो तो अभी हम जस्ट आगे सीखने वाले हैं। तो पहले यह समझो कि कभी कहीं अगर दशमलव और भिन्न मिल जाए तो वह हम लोग अनुपात नहीं समझेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? हम लोग भिन्न को हटाएंगे, यानी दशमलव भी रहेगा तो उसको दशमलव को हटा के हम लोग क्या करेंगे? सिंपल रेशियो में इस रूप में प्रकट करेंगे। 4:8, 5:6 इस तरह रहना चाहिए। हम लोग संख्या के रूप में रहना चाहिए। और वही हम लोग को भिन्न अगर आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, आप लोग समझ गए अनुपात किसे कहते हैं। संख्या के सबसे छोटे रूप को, संख्या के सबसे छोटे रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। संख्या के सबसे छोटे रूप को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनुपात बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अनुपात समझ गए। अब देखिए, कहीं अगर लिखा हुआ है 4:5:6, अगर इसमें एक संख्या में अगर गुना कर दिए, मान लीजिए इसमें हम लोग 2 से गुना कर दिए। ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, दूर दूर में। चलिए, इसमें अगर हम लोग क्या किए? 2 से गुना कर दिए, तो इसमें 3 से नहीं कर सकते हैं। जो एक संख्या में जिस संख्या से गुना करेंगे ना, वही फिर 2 अन्य संख्या में गुना करेंगे। अगर यहाँ 2 से किए तो यहाँ भी कितना करना पड़ेगा? 2 से। यहाँ भी कितना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कि इसमें 2 से कर दिए तो इसमें 3 से कर देंगे, जो मन होगा वो कर देंगे। नहीं, जिस संख्या में हम लोग जिस संख्या से गुना करते हैं ना, उसी रूप में हम लोग अन्य जो संख्या बचेगा उस संख्या से हम लोग गुना करेंगे। जैसे मान लो 10:11:12 लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग यहाँ 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर कहीं लिखा है 11:15:16, ये भाग भी हम लोग रूप सकते हैं। जैसे मतलब 5 से भाग दिए तो इसमें भी 5 से भाग देना पड़ेगा, इसमें भी 5 से भागा देना पड़ेगा। ना कि हम लोग यहाँ 5 से भाग दे दिए तो इसमें 6 से देंगे, इसमें 7 से देंगे। नहीं, जो एक संख्या में हम लोग जो मेथड अपनाएंगे, गुना करें या भाग करेंगे, अन्य जो संख्या में रहेगा उसी को हम लोग यूज करेंगे। वह संख्या से जो इसमें कर दिए 5 तो इसमें भी 5 से करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से करना पड़ेगा। तो हम लोग यही सीखें कि जब अनुपात में अगर दिया रहे, अगर एक संख्या में जिस संख्या से गुना करते हैं ना, तो अन्य जो मेरा संख्या बचेगा वही संख्या से हम लोग गुना करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहीं लिखा हुआ है 12:17, 12:17। तो इसमें हम लोग गुना कर दिए, चलिए 1/2 से, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा 1/2 से। इसमें 1/2 से तो इसमें भी 1/2 से, ना कि इसमें हम लोग गुना कर देंगे 1/3 से। चलिए, आप लोग समझदार हैं, एक बता दिए, बाकी आप लोग ऐसा आप लोग यूज कर लेंगे। बटा में गुना करें तो बटा में ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये आप लोग दिमाग में चलता होगा कि सर अगर इसमें हम लोग 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना कर दिए, तो इसमें अगर मान लीजिए 2 से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे। नहीं, अनुपात में हम लोग डायरेक्ट जोड़ या घटा नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, अनुपात में हम लोग सिर्फ भाग या गुना कर सकते हैं, जोड़ और
घटा नहीं कर सकते। ना कि अनुपात है 12:17 है, ना कि इसमें हम 2 जोड़ दिए तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे, नहीं। इसमें हम लोग डायरेक्ट अनुपात में नहीं घटा सकते हैं, समझिए आप लोग, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में अगर दिया रहेगा तो सिर्फ गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं, लेकिन घाटा या जोड़ नहीं कर सकते। ना कि इसमें चलो हम लोग 10 जोड़ दिए तो इसमें भी 10 जोड़ दिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे वो भी हम बताएंगे, पहले आप लोग सीखिए जो हम सिखा रहे हैं। अगर बोले इसमें 5, चलिए हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए, तो इसमें भी 5 माइनस कर देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या, ये गलत हो जाएगा। तो यही आप लोग ध्यान में रखना है कि अनुपात में सिर्फ गुना या भाग कर सकते हैं और जोड़ और घटाव नहीं कर सकते। अनुपात में कहाँ कर सकते हैं, इसको देखिए। सपोज मानिए कि 10:11 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 10:11 लिखा हुआ है। तो 10:11 लिखा हुआ है तो इसमें गुना या भाग कर सकते हैं। इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग दिए तो 2 से भाग देंगे, लेकिन जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। जोड़ और घटाव कब कर सकते हैं, देखो यह मेरा अनुपात है, इसको हमको संख्या को बनाना है। क्या बनाना है, संख्या के रूप में बनाना है। संख्या अगर मान लो कहीं 20 है और ये संख्या 10 है, तो ये मेरा संख्या था, इसमें आप जोड़ या घटा कर सकते हैं। इसमें जोड़ या घटा कर सकते हैं क्योंकि यह संख्या है, ठीक है। यह क्या है, संख्या है। संख्या को हम लोग अनुपात में ला सकते हैं, लेकिन अनुपात को हम लोग संख्या में कभी नहीं ला सकते हैं। संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुपात में ला सकते हैं, लेकिन अनुपात को हम लोग संख्या में नहीं ला सकते हैं। मान लो 2:3 है, ये किस संख्या का ये छोटा रूप है बता सकते हैं। इसमें 2 से गुना किए 4, 6, फिर 2 से गुना करेंगे 8, 12, अनंत तक जाएगा। पता नहीं किस संख्या का ये रूप है अनुपात। लेकिन यही अगर हम लोग संख्या दे दे कुछ, मान लीजिए दे दिया 10 दे दिया और 20 दे दिया, तो इसको हम लोग अनुपात लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 5:10, ठीक है, 5:10। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि संख्या को हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं, पढ़कर कर सकते हैं, लेकिन अनुपात को हम लोग संख्या में नहीं लिख सकते हैं, वह संभव है। इसीलिए हम लोग यह क्या दिया है, हम लोग अनुपात दिया है, 10:11 दिया है। क्या लिखा है, 10:11 लिखा है। इसको हम लोग संख्या में लाना असंभव है, नहीं ला सकते, पता नहीं किस संख्या का रूप है। तो इसीलिए हमको इसमें कोई कांस्टेंट मानते हैं, नियतांक मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलो इसको हम लोग 10 है तो इसको 10x मान लिए, इसको 11x मान लिए, इसलिए इसमें एक कांस्टेंट मान लिए, क्योंकि पता नहीं किस संख्या का ये अनुपात निकला है, मान निकला है, इसीलिए हम मान लिए इसको कोई भी कांस्टेंट, तो इस संख्या हो गया। इसको x तो आप y भी मान सकते हैं, इसको भी y, ही नहीं कि इसको हम लोग x माने तो इसको y मान लेंगे, नहीं। अगर एक ही अनुपात रहेगा तो जो इसको मानिएगा वही दूसरा अनुपात को मानिएगा। इसको x माने तो इसको भी x मानिएगा, इसको y मानिएगा तो इसको भी y, इसको z तो इसको भी z मान सकते हैं। क्यों माने, समझ गए, क्योंकि ये संख्या पता नहीं किसका है, छोटा रूप है, ठीक है। अब यह क्या हो गया, संख्या बन गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं। इसमें अगर हम लोग 10x है तो इसमें 5 जोड़ सकते हैं, और इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग समझिए कहाँ पर जोड़ और घटा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और देखिए, अगर इसमें हम लोग ऐसा कहीं लिखा हुआ है 5:6:7, ये क्या मेरा है, अनुपात है, संख्या में लाना, तो इसको कांस्टेंट मतलब कुछ भी हम लोग मान के इसको 6x 7x, ये मेरा क्या हो गया, संख्या हो गया, ठीक है। तो अनुपात को संख्या में हम लोग कैसे लाएंगे, समझ गए। कोई भी कांस्टेंट मान लेंगे, x ही मानना पड़ेगा, 3 गो रहेगा, y रहेगा तो y ही मानना पड़ेगा, अलग अलग मत मानिएगा। दूसरा अगर दिया रहेगा इस तरह 5:6:8:9, ये अलग है रेशियो, ये अलग है, तो इसको y फिर मान सकते हैं ऐसा।
ऐसा इसको हम लोग मान सकते हैं ऐसा। चलिए सीखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए और फिर कुछ देखते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा रहे 2:3, चलिए समझिए पहले और अच्छे से। दिया है, मान लीजिए A/B 3:2 और B/C 4:5। और क्या पूछे? A/B/C पूछे। A/B/C के A B का मान दिया है, B C के मान दिया है, तो A B C पूछी। इसको बनाने का बहुत तरीका है। इसको बनाने का क्या है, निकालने का सॉल्यूशन बहुत तरीका। देखिए पहला तरीका तो इसको इस तरह कर सकते हैं, 3:2 है, ठीक है, 4:5 है, हमको ABC निकालना है। तो देखिए इसको क्या करना है, एक बार इससे गुना कर दीजिए, एक बार इससे गुना कर दीजिए पकड़ के। तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। अब इसको पकड़ो जो सामने है, एक बार इससे गुना करिए, एक बार इससे गुना करिए, 4 दूनी 8, फिर 2 5 10। देखिए ये दोनों हमेशा सेम आएगा तो एक ही चीज़ लिखिएगा। तो 12 अनुपात, ये दोनों में से एगो लिखिए, 8:10। इसको कटा दीजिए के बार में, 6 बार में, 4 बार में, 5 बार में। तो 6:4:5 कितना आ गया, 6:4:5 आ गया है। एक तरीका तो ई है, एक तरीका तो ई है, और तरीका है। देखिए सपोज मानिए एक, ठीक है, A/B कितना दिया है 3:2 दिया है, और B/C बराबर 4:5 दिया है। इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग गुना कर देंगे एक बार इससे, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। एक बार इससे करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इससे ऐसा भी कर सकते हैं गुना। बाकी आप लोग का मर्जी, लेकिन हम किस विधि को अपनाएंगे आप लोग वही सीखिएगा। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो 6:4:5 और विधि है, देखिए बहुत सारा विधि है, ठीक है। इसको यहाँ पर देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। देखिए मान लीजिए अभी A/B बराबर कितना दिया है 6, कितना था, चलिए कुछ भी लीजिए, उससे क्या दिक्कत है, 2:3 था, चलिए। और B अनुपात यहाँ भी लिख सकते हैं 2:3, ठीक है। और B/C बराबर था 4:5। तो हमको क्या पूछ रहा था, A/B/C, A/B/C पूछ रहा था। तो दो विधि तो हम लोग देख लिए, तीसरा विधि निकालने का तरीका देखो। A/B बराबर 2:3 दिया है, लिख दिए। B/C बराबर कितना दिया है 4:5 दिया है, 4 कितना दिया है 5 दिया है। इसको हम लोग निकालना है A/B/C कितना होगा। तो देखो ये दोनों यहाँ B है, ठीक है, यहाँ पर क्या है B है, और यहाँ पर भी क्या है B है। ये दोनों समान है, तो ये दोनों समान रहना चाहिए। ये दोनों समान क्यों रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ B है, यहाँ B, एक ही जात है, यहाँ अलग अलग जात है। तो एक ही जात बना दीजिए। और कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा। 4 और 3 के लघुत्तम ले लो, कितना आएगा 12 आएगा। तो इसमें कितना गुना करने के 12 हो जाए, तो 4 से। तो अभी बोले हैं एक में अगर हम लोग गुना करते हैं तो दूसरा में भी उतना से गुना करना पड़ेगा। इसमें 4 से की, तो इसमें भी कितना करना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा। अब ये दोनों हम लोग समान कर रहे हैं, तो ये दोनों एलसीएम लिए, 4 3 का लघुत्तम 12 है, 4 3 का लघुत्तम 12 है। तो 3 में कितना गुना करें कि 12,
4 से, तो इसमें भी 4 चला। अब इसमें अब कितना गुना करें कि 12, तो इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 12 हो गया, तो इसमें भी कितना 3 से गुना करना पड़ेगा। अब मेरा रेशियो आ जाएगा, तो ए के मान 8 हो गया, बी के मान दोनों लोग देखो समान हो गया, 12 ले लेते हैं, ठीक है 12 ले लिए, और उस सी के मान कितना ले लिए 15 ले लिए, ठीक है। इसको कटा सकते हैं, 2 चौका 8, ठीक है, यानी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, नहीं कटेगा, रहने दीजिए। 8:12:15 लगता अलग मान ले लिए, तब के बाद दूसरा मान था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीख गए, ठीक है। एक दूगो और देखते हैं, ठीक है, 8:12:15 ये वह विधि है। चलो एक दूगो और हम लोग देखते हैं। इसे मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 5:6 ले लेते हैं, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर दे देते हैं हम लोग 4:3 दे दिए। तो हमको पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात थी, तीनों विधि देखिए। पहला विधि तो ऐसा करना हम लोग को, ये फर्स्ट मेथड तो इस तरह बनाना है 5:6, ठीक है, और फिर कितना 4:3। एक बार इसको पकड़ो इधर से गुना कर दो, एक बार इसको पकड़ो इधर से गुना, चलो इसको पकड़ते हैं, इधर से गुना कर दो दोनों को, एक बार इसमें, तो 5 चौका 20, 6 चौक 24, अब इसको पकड़ो, फिर अब ये दोनों से गुना कर दो, फिर इससे, तो 6 चौक 24 होगा, और 6 18 होगा। ये दोनों देखो सेम है, तो एक ही लिखेंगे, तो 20:24:18, 20:24:18। इसको छोटा करो काट के, अगर होता है तो ये 10 बार में, ये 12, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, ये 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 10:12:9, 10:12:9। एक विधि। दूसरा विधि हम लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं, दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा विधि हम बताए थे आप लोग को, ऐसा इसको सेट करो 5:6, फिर इसी से रूप में लिखना है, यहीं से लिखना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4:3। एक बार इसको गुना करेंगे इससे, एक बार सीधा करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे, तो ये 6 18 हो गया, ठीक है, 6 छक 24 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, कटा दो, ये 10 से 10 बार में 12, ये 9, देखो आ गया, ठीक है। ये सेकेंड विधि है, क्या है सेकेंड मेथड, यानी सेकेंड विधि है, दूसरा विधि है। चलो एक विधि और देखते हैं, तीसरा विधि, ठीक है, हम लोग तीसरा विधि देखते हैं। चलिए, लेकिन आप लोग कोई भी विधि बना सीखना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक विधि देखते हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 5:6, और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 4:3। 4 कितना दिया है 3 दिया है। हम क्या बोले आप लोग को, ये दोनों क्या है समान है, तो ये दोनों समान होना चाहिए। अगर 6 यहाँ है, अगर यहाँ 6 रहता तब तो मेरा काम हो जाता, लेकिन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो काम नहीं होगा। इसे ये दोनों समान है, तो ये दोनों समान करो, और समान करने का तरीका एलसीएम मेथड को हम लोग अपनाएंगे। तो 6 और 4 का लघुत्तम कितना होगा 12 होगा, 6 और 4 का लघुत्तम कितना होगा 12 होगा। तो इसको कितना गुना करें 12 हो जाए तो 2 से, तो हम रेशियो बताएं अनुपात के, इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। इसमें अब ये दोनों समान करना, ये दोनों पहले समान करो, इसमें कितना से गुना करें कि 12, तो इसमें 3 से गुना कर दिए, तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। अब इसको हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी को मान निकाल सकते हैं। 5 दूनी 10 ए हो गया, ये दोनों से कोनों ले लो, सेम है, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, कोनों ले लो, 12 आया, और यहाँ पर 3 तिया 9 आया, कितना आया 3 तिया 9। तो देखो डायरेक्ट आ गया 10 12 9, इसमें कोई कटाकटी नहीं हुआ, डायरेक्ट आ गया। तो हम आप लोग को बता दिए कैसे इसको मान निकालने तीनों तरीका से। बाकी तो हम लोग बहुत देखेंगे अभी
इसका 2 पार्ट हम इसका थ्योरी चलाएंगे, ठीक है। तीसरा पार्ट से इसका हम लोग सवाल देखेंगे और एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए ये हम लोग सीखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा यानी भिन्न में दिया रहेगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, इसको हम लोग भिन्न में है, भिन्न में हम बोले रेशियो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बटा में कैसे हम लोग इसको जोड़ घटा कर सकते हैं, 1/3 1/4 कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगा। भिन्न को हम लोग पहले साधारण अनुपात में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सिंपल में। चलिए इसको हम लोग सिंपल में लिखने के लिए विधि बहुत है, अभी हम कंसेप्ट आप लोग को दे रहे, जो मेन मैथ होता है, प्योर मैथ होता है, ठीक है। इसको अगर आप लोग छोड़ दीजिएगा, बाकी ट्रिक के चक्कर में जो है ना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 5 4 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 4 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 होगा। 5 चौका 20 दिया 60, तो सबको 60 से गुना कर दी, इसमें भी 60 से, तो इसमें भी 60 से, तो इसमें भी 60 से। अब कटेगा कटाओ, 20 दिया 60, 15 चौका 60, ये 12 25 60, तो मेरा आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12, 20 अनुपात 15 अनुपात 12, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया। अगर भिन्न में दिया रहेगा तो इसको हम लोग कैसे रेशियो साधारण भिन्न में मतलब साधारण अनुपात में ला सकते हैं, ठीक है। सीख गए। चलिए एक दो और देखते हैं, ठीक है। कहीं लिखा 1/10 अनुपात 1/20 अनुपात 1/5, इसको हम लोग दशमलव में, हमको इस दशमलव में हटा के हम लोग सिंपल में हम लोग को लाना है अनुपात में। तो तीनों का एलसीएम ले लो, तो 20, तो यहाँ भी कितना 20, यहाँ भी 20, क्योंकि 20 10 5 का लघुत्तम कितना होता है 20 होता है। तो 20 से इसमें भी, तो 20 से इसमें भी, तो 20 से कटाइए, 10 दूनी 20, 20 से 20 एक बार में, 5 चौका 20, अच गया 2 गुना 1 2, 1 यहाँ सिर्फ है, यहाँ 1 गुना 4, तो 2 अनुपात 1 अनुपात 4 आया। कितना आ गया, 2 अनुपात 1 अनुपात 4 आया। आप लोग देख लिए। चलो एगो और देखते हैं, उसके बाद आप सीख जाइएगा बहुत अच्छे तरीक़ा से। कुछ भी 2/4 भी दे सकता है, या 2 बटा ले लेते हैं 12, कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले लेते हैं, 3/6 ले लेते हैं, 4/4 या खाली 4 ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ नीचे 1 रहता है, इसको लिख सकते हैं। ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग उसी तरह 6 5 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 5 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ भी 30 से गुना, यहाँ भी 30 से गुना, यहाँ भी 30 से गुना, कटाइए छटाइए हटाइए, 6 5 30, ये 6 5 ये भी 30, देखिए ये 6 बार में कटा, 5 6 ये 6 बार में, ठीक है। और ये मेरा 5 बार में, अभी तो कटेगा नीचे 1 है, तो 6 दूनी 12, 5 15, ये 4 12 120। देखिए यह अनुपात आ गया। क्या हो गया, यह अनुपात। कटाएगा तो कटा सकते हैं, 3 बार में अगर कट रहा तो, ठीक है। 4 12, ठीक है, 5 के 3 बार में, ठीक है, 4 के फिर 3 बार में, ठीक है, 0। तो 4 अनुपात 5 अनुपात 40 आ गया। 4 अनुपात 5 अनुपात कितना आ गया, 40 आ गया। तो आप लोग सीख गए दशमलव मतलब क्या बोलते हैं, बटा के रूप में रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, भिन्न के रूप में रहेगा, तो उसको हम लोग साधारण भिन्न में कैसे मतलब साधारण अनुपात में कैसे लाएंगे, सिंपल में, ठीक है। आप लोग सीखिए।
तो हम लोग एक पार्ट इसको और लाएंगे, ठीक है, एक पार्ट इसको और लाएंगे, उसके बाद हम इसमें सवाल की ओर चलेंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। चलिए।